ठीक है, एक बार आप सभी का एक बार फिर आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं। कल हमने डेरिवेटिव चालू करा था टॉपिक, और हमने कल किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन करे थे? डेरिवेटिव्स। इसी को क्या कहते हैं? अवकलन, या बोलेगा आपसे अवकल गुणांक। ठीक है, तो आपसे कुछ भी बोल सकता है, या तो अवकलन बोलेगा या अवकल गुणांक। ठीक है, कल हमने फॉर्मूले किस किस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे, तो एक बार लिख लेते हैं उनको। x की पावर n, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। डी अपॉन डी एक्स e की पावर x, इस पर भी हो गया। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी अचर हुआ है तो उसका क्या था? 0। तो इन पर कल हमने क्वेश्चन करे थे। आज हम बढ़ते हैं, आगे करते हैं। जो फॉर्मूले रह रहे हैं उनसे आगे वाले क्वेश्चन किस तरीके से है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बोलेगा कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपसे वो कुछ ना यही पूछ रहा है कि dy अपॉन dx क्या होगा। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि y डैश की वैल्यू बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे, और सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो हमारे जो बाकी फॉर्मूले रह रहे हैं उन पर हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस सेक एक्स प्लस। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? माना हल लिखना है इसका। माना y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस सेक एक्स प्लस। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ लिखना है, आपको कल बताया था ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है जब भी डेरिवेटिव करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? y डैश, हर एक टर्म के साथ डी अपॉन डी एक्स लिखना है आपको। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 का। 10x का 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो कल हमने फॉर्मूले लिखे थे वो याद कर लिए होंगे। वो फॉर्मूले आप याद कर लो तो आपको डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव में कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूले याद है तो फिर आप आसानी से इसको बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? तो इसका सेक एक्स 10x, और इसका क्या होता है? ये कांस्टेंट है, इसमें x तो है नहीं कहीं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0। तो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 10x। ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन 2,
ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमको क्या करना है, अवकल गुणांक, इसका मतलब dy/dx आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लेट कर लेना है, माना y बराबर 2x प्लस x की पावर l प्लस log x प्लस x। अब आपको क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस d/dx और x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है, इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है हमारा, d/dx a की पावर x। यहाँ पर a क्या है, कोई भी नंबर होगा, तो यहाँ पर a क्या कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके ऊपर कुछ पावर होगी। तो इसका हमने कल फॉर्मूला लिखा था ax log बेस e a, ये फॉर्मूला बताया था कल आपको। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस वाले में, तो y डैश 2 की पावर x log बेस e और यहाँ पर 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर कल आपको बताया था कि x के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, ये वाला जो सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला आपको लिखा था हमने कल, x की पावर n, अगर x की पावर n की जगह क्या आ जाए, x आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला हम x की पावर n वाला नहीं लगा सकते, x के सिवा कुछ भी पावर में आ जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आसानी से लग जाएगा, पावर ये l है, आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x और x का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया इसका, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम। 10x प्लस कोट x प्लस ए की पावर x प्लस ln ऑफ x, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। ln ऑफ x को ही क्या कहते हैं, log x कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको माना y बराबर 10x प्लस कोट x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको इसका डेरिवेटिव कर देना है, डैश लगा देना है, d/dx 10x करना है आपको, d/dx कोट x का d/dx e की पावर x का प्लस d/dx ln ऑफ x। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और कोट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x, ln ऑफ x का 1/x। सेक स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव इसका। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको माना y बराबर अब यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या हो जाएगा, y डैश d/dx हर एक टर्म के साथ लगाना है आपको, और इस टर्म के साथ जो ये कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेना है d/dx से। ठीक है, तो y डैश ये पावर आगे आ जाएगी, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अगर e की पावर x यहाँ टर्म नहीं होता, केवल 2 होता, तो हम किसका कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 होता है, कल आपको बताया था। प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/x। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, d/dx log बेस ax 1/x log बेस e a, आपको कल बताया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x log बेस ई ए, और log इसका क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं हम, उसके बाद हम चैन रूल पे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये log x प्लस साइन एक्स और cos x प्लस एक्स। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन एक्स एक cos x है। अब हमको ये पता है कि साइन एक्स क्या होता है 1/cos x के बराबर होता है। तो हम साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/cos x, इससे ही कट जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा 2 log x प्लस 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो यहाँ लिखना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y डैश 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो d/dx log x प्लस d/dx 1 प्लस d/dx। अब log x का क्या होता है डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और 1 का होता है 0, और x का होता है 1। तो y डैश बराबर क्या आ गया 2/x प्लस 1। ठीक है, तो हमने जितने फॉर्मूले लिखाए थे हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लिए हैं।
अब हम बढ़ते हैं आगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है उसको समझते हैं। चेन रूल पढ़ते हैं हम। चेन रूल बोलते हैं इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। और तीसरा नाम इसका क्या है, इसको लेबनीज रूल भी बोलते हैं। तो इसके कितने नाम हैं, 3 नाम से आपसे पूछ सकता है पेपर में कि चेन रूल क्या होता है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणनफल, या इसको लिख लेते हैं गुणनफल का नियम। ठीक है, मतलब इसमें क्या होंगे हमारे, जैसे समझो कैसे, जैसे साइन एक्स इंटू एक्स। अब ये साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और ये कॉस है, ये एक्स क्या है, एक दूसरा फंक्शन है। साइन एक्स तो एक अलग फंक्शन है और एक्स क्या है, एक अलग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स। अब ये दोनों अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या था कि प्लस लगा या तो हमारा प्लस आ रहा था बीच में साइन, या माइनस आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। और यहाँ पर क्या होंगे आपको, या तो एक फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, मिलेंगे कितने, मिलेंगे यहाँ पर आपको 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं आपको, तो 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, तो कितने मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसको समझते हैं किस तरीके से। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, इस तरीके से गुणा, 2 फंक्शन गुणा में होंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस में आ रहे थे टर्म हमारे तो हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, गुणा में होंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि पहले चेन रूल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, मान लो डी अपॉन डी एक्स, एक हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को पहले छोड़ देना है और फिर डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले फंक्शन का, जी ऑफ एक्स का, प्लस अब जिसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, इसका कर दिया, इसको बाहर निकाल दो। अब डी अपॉन डी एक्स किसका करो, जो आपने पहले छोड़ा था, मतलब एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे ही कहते हैं हम चेन रूल। तो आपको इस तरीके से करना है, अगर 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिखते हैं और उनका डेरिवेटिव पूछता है तो आपको इस तरीके से करना है उनका डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे अभी समझेंगे हम, अच्छे तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमको बोल रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये निकालना है हमको। क्वेश्चन दे रखा है हमको y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन तो हमारा x है और एक फंक्शन क्या है, log x है, तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं, गुणा के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इनका डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे, तो अगर इस तरीके से फंक्शन आता है तो आपको क्या करना है, उसमें चेन रूल लगाना है इस तरीके से। जहाँ पर भी आपको एक 2 फंक्शन दिखाई दे, मिनिमम 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो समझ जाना कि वहाँ पर वो वाला टर्म का जो भी देगा उसको कैसे करना है, चेन रूल लगा के करना है आपको। तो देखो क्या होता है, चेन रूल आपको बता दिया फॉर्मूला, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूले से देखते जाना है। यहाँ लिखना है एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखना है आपको dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स डॉट लॉग एक्स। देखो एक फंक्शन तो हमारा ये रहा और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, ये रहा। इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है ये, और ये जी ऑफ एक्स है। तो क्या है, पहले वाले को छोड़ा है इसने, तो पहले वाले को छोड़ दो। आप पहला इसको ही मान सकते हो, इसको ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ही मान सकते हो डेरिवेटिव में, पहला फर्स्ट सेकंड किसी को ही मान सकते हो। लेकिन फर्स्ट सेकंड जब हम इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड किसी को नहीं मान सकते, उसमें एक नियम होता है, उस नियम से आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास पूरी छूट है कि आप किसी को ही मान सकते हो। तो हम किसको मान लेते हैं, किसी को ही मान लेते हैं, पहले वाले को ही हमने फर्स्ट मान लिया। अब फर्स्ट इसको ही मानते हैं, उसको छोड़ते हैं, छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले का प्लस, अब इसका कर दिया, इसको छोड़ दो भाई, डी अपॉन डी एक्स, अब किसका, जो हमने पहले छोड़ा था एक्स को, उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स से पहले जो भी नंबर, जो भी हमारा टर्म लिखा है उसका आपको डेरिवेटिव नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना है। तो एक्स का एक्स रहेगा। अब डी अपॉन डी एक्स के बाद जो नंबर लिखा है इसके बाद, जस्ट तुरंत बाद, तो उसका आपको करना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस, इसका भी आपको नहीं करना क्योंकि ये इससे पहले लिखा है ना, इसके जो तुरंत बाद है उसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो इसको लॉग एक्स ही लिखना है, और x का क्या होता है 1, ये x कट जाएगा तो 1, और ये log x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो हमारा dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, इसका आंसर 1 प्लस लॉग एक्स, कितना आंसर आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स। अभी हम इस पे चेन रूल पे 4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी और समझते हैं क्वेश्चन। तो इसके नाम याद रखना आप, आपसे कोई चेन रूल बोल सकता है, प्रोडक्ट रूल बोल सकता है, लेबनीज रूल बोल सकता है, या फिर गुणनफल नियम कह सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई नियम भी बोल सकता है, रूल भी बोल सकता है, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, वो क्या दे रखा है, एक्स डॉट ई की पावर एक्स, ये हमको दे रखा है। इसका हमको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको हल करने से पहले इसको मानना है, माना y बराबर एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखाई, तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। तो अब क्या करना है, यहाँ पर चेन रूल एप्लीकेबल लगाना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या होता है वो आपको ऊपर लिख रखा है, तो यहाँ लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसमें ये फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब पहले को छोड़ते हैं, दूसरे करेंगे, अब जिसका कर दिया उसको छोड़ दो, अब जो पहले छोड़ा था उसका कर दो। तो y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स से जो पहले वेरिएबल है उसका आपको कुछ नहीं करना,
जो पहले लिख रखा है उसका आपको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिखना है। इसके तुरंत जस्ट बाद जो है उसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो e की पावर x का e की पावर x, सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल करनी है। इसके जस्ट तुरंत बाद क्या लिख रखा है, x। ठीक है, तो ये हमारा चेन रूल का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, इस पर समझते हैं, थोड़ा सा और लेबर बढ़ाते हैं अपना हल्का हल्का। अब हमको क्या दे रखा है कि dy अपॉन डी की वैल्यू निकालनी है, और y बराबर हमको क्या दे रखा है, x e की पावर x और log x। अब देखो यहाँ पर x एक फंक्शन है, e की पावर दूसरा फंक्शन है, और log x क्या है, तीसरा फंक्शन है। तीनों के तीनों क्या कर दिए, आपको मल्टीप्लाई में दे दिए। ठीक है, अब 3 हो, 2 में तो लगेगा ही चेन रूल, अब 3 है तो तीनों में भी लगेगा। अब 3 में किस तरीके से लगाना है वो समझते हैं। तो 3 वाले में क्या करना है आपको, किन्हीं दो को आपको एक फंक्शन लेट कर लेना है कि ये दो क्या है, हमारे एक की तरह काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बस चेन रूल लगाने के लिए। ठीक है, समझो। तो हमने क्या करा, ये जो पहले दो फंक्शन, एक x और e की पावर x, इसको हमने एज ए वन फंक्शन की पहले एक फंक्शन की तरह हमने ट्रीट करा इसको, और log x को क्या करा हमने, दूसरे फंक्शन की तरह ट्रीट करा इसको। तो y बराबर x e की पावर x, इस पूरे को हमने क्या करा, एक पहला फंक्शन की तरह ट्रीट करा, और log x को दूसरे फंक्शन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y डैश डी अपॉन डी एक्स अब ये एक फंक्शन हमने इसको लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, हमको चेन रूल लगाने के लिए। अब क्या है, पहले जिसको हमने दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लिया थोड़ी देर के लिए चेन रूल लगाने के लिए, तो हमने x और e की पावर x को क्या मान लिया, एक फंक्शन की तरह ट्रीट करा है। अब क्या करेंगे, इस पहले को छोड़ देंगे, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, अब इसका कर दिया तो इसको बाहर निकालेंगे। अब जो पहले हमने दो छोड़े थे उनका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, देखो, तो y डैश बराबर, इससे पहले ये दोनों हैं तो इनका तो कुछ करना नहीं है हमको, इसका ही करना है। तो log x का होता है 1/x प्लस, यहाँ पर देखो log x तो log x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, दो फंक्शन आ गए दोबारा से मल्टीप्लाई में, तीसरा फंक्शन तो हट गया, दो फंक्शन आ गए तो दोबारा से चेन रूल लगा दो उसमें। तो दोबारा चेन रूल लगाओ, x पहले को छोड़ दो, e की पावर x का e की पावर x होता है, और x का हो जाएगा 1। तो इसका मतलब x से x कट गया, ये y डैश बराबर क्या क्या, e की पावर x log x, ये आ गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन बढ़ाते हैं इसमें, चार फंक्शन वाला किस तरीके से करेंगे चेन रूल से, उसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
और एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने 4 फंक्शन ले लिए, एक साइन एक्स आ गया, ये एक्स आ गया दूसरा, तीसरा ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं कि आपके पास या तो 2-2 के पेयर बना लो और 2-2 को पेयर बना के उनको एज ए वन फंक्शन की तरह ट्रीट करो आप, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किन्हीं 3 को एक फंक्शन मान लो और चौथा वाला से दूसरे फंक्शन की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बना लेते हैं। तो ये पहले 2 और ये 2, इन 2 को हमने क्या मान लिया, एक फंक्शन मान लिया, इन 2 को हमने एक फंक्शन मान लिया। अब इसमें चेन रूल लगा दो, एक्स के अब ये हमने फर्स्ट की तरह ट्रीट, इसको सेकंड की तरह ट्रीट, तो इसको छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो इसमें दोबारा से चेन रूल लगा दो। सेम कंडीशन, यहाँ पर एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, चेन रूल लगा दो। ठीक है, इसमें भी चेन रूल लगा दिया हमने, इसको एज इट इज लिख देना है आपको, इसमें भी आपको चेन रूल लगा देना है। log x का होता है 1/x और e की पावर x का e की पावर x। जो डी अपॉन डी एक्स से पहले लिखते हैं उसका तो करते नहीं हम, इसका भी नहीं करेंगे क्योंकि डी अपॉन डी एक्स से पहले लिखा है। इसके बाद जो तुरंत जो लिखा है उसको करना है आपको, साइन एक्स का कोस एक्स। ये आ गया हमारा इसका, ठीक है। तो 4 किस तरीके से चेन रूल हमने बताया आपको ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।